हम समझें तो इस देश का एक राज्य है बीमारू, जिसे उड़ीसा कहते हैं। उड़ीसा में संविदा का पद मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया और कह दिया कि उड़ीसा में कोई भी संविदा पर भर्ती ही नहीं होगी। बाकी सभी राज्यों में तो कैसे निजात मिले, कैसे मिलेगा शिक्षक कर्मचारियों को न्याय? देखिए, ये सही है कि सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को बहुत ही दुखित कर दिया है। इतने आंदोलन के बाद, तमाम आश्वासन के बाद टाई टाई फिश है और सरकार सिर्फ कर्मचारियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, चाहे शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो। और इस पर हम लोगों ने सभी लोग मिलकर संघर्ष किए और संघर्ष होने के बाद आश्वासन मिला, अभी तक कुछ मिला नहीं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे देश के कर्मचारियों ने, केंद्र या राज्य, कि हम सभी मिलकर वोट फॉर ओपीएस करेंगे। वोट फॉर ओपीएस करेंगे। सरकार को भी पता चल जाएगा, सरकार बहुत अहंकार में है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, कम से कम मैनिफेस्टो में डाल दीजिए कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं गारंटी से पेंशन देंगे, निजीकरण खत्म करेंगे, आदि आदि। लेकिन उम्मीद है और निश्चित तौर से हम लोग संघर्ष करके लेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। संघर्ष करके कर्मचारी समाज ने बहुत कुछ पाया है, बिना संघर्ष के नहीं मिला है। इस नाते संघर्ष लेंगे और पुनः प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी भी वक्त है। राम राज की सरकार बनाना हो तो पेंशन दीजिए और जो निजीकरण खत्म करिए, हमारे बच्चों को जिससे नौकरी ले। प्राइवेटलाइजेशन से देश का बच्चा, जो हमारे बच्चे भविष्य हैं, तो एमबीए एमसीए तमाम डिग्रियां लेके आ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से पुनः अपील कि राम राज की सरकार चाहते हैं तो कर्मचारियों को, शिक्षकों को उनका हक दीजिए, नहीं तो हम फिर पूरे देश के कर्मचारी, शिक्षक और परिवार सहित, जिसकी संख्या 20 करोड़ से ऊपर है, निश्चित तौर से हम लोग अपने वोट के बल से सरकार को एहसास कराएंगे और सरकार को आज नहीं कल देना पड़ेगा। धन्यवाद। विनय जी, रुपेश जी कह रहे हैं कि सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा। 20 लाख हैं हम लोग, 20 करोड़ है, सॉरी 20 करोड़ लोग किसी भी देश की सरकार बदलने में काफी होते हैं। 20 करोड़ लोग एक बहुतायत होते हैं। ऐसे में निजीकरण, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण से शिक्षक कर्मचारियों को न्याय कैसे मिले? सवाल यह है। सरकार किसी की रहे, सरकार कोई बनाए, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों को न्याय कैसे मिले? किसी की सत्ता हो, उसे बात तो करनी चाहिए अपने कर्मचारी की, उसे बात करनी चाहिए शिक्षक की। शिक्षक समाज का निर्माता बताया जाता है और निर्माता के साथ इतना अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा, या कर्मचारी जो तकनीकी प्रभाव से देश के अग्रणी विकास में काम करता है, और उसे अगर दूषित किया जाएगा, उसे दुखी किया जाएगा, तो क्या देश में राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी? क्या देश राम राज्य की अवधारणा लेकर चल पाएगा या देश विकसित हो पाएगा? देश की अगर किसी भी, अब्दुल कलाम आजाद कहते थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, अगर किसी देश को बर्बाद करना तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए, और किसी चीज को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देश स्वतः खत्म हो जाएगा, स्वतः समाप्ति की ओर चल पड़ेगा। विनय सिंह जी, माइक म्यूट है आपका, माइक खोलिए। नमस्कार मिश्रा जी और सभी लोगों को नमस्कार। आज टॉपिक भी 2-3 टॉपिक है, ओपीएस है, निजीकरण, संविदा आउटसोर्सिंग इत्यादि इत्यादि। ओपीएस की बात, जैसे भी हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा
ये सब किया जाएगा, एक साथ मिलकर करें।